नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ामवाद में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए ही हम लोग पढ़ते हैं। भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, जिनकी ये छवि दिखाई गई है इसमें, वो 20 अक्टूबर 1773 से 1 फरवरी 1785 तक गवर्नर रहे हैं। इसके बाद सर जॉन मैकफर्सन ये कार्यकारी गवर्नर रहे हैं और ये रहे हैं 1 फरवरी 1785 से 12 सितंबर 1786 तक। नेक्स्ट है अर्ल कॉर्नवालिस। अर्ल कॉर्नवालिस, इनका कार्यकाल रहा है 12 सितंबर 1786 से 28 अक्टूबर 1793 तक। नेक्स्ट है सर जॉन शोर, इनकी ये छवि है और ये 28 अक्टूबर 1793 से मार्च 1798 तक गवर्नर रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं सर अलार्ड क्लार्क, ये भी कार्यकारी गवर्नर रहे हैं। इनका कार्यकाल रहा है मार्च 1798 से 18 मई 1798 तक। नेक्स्ट है द अर्ल ऑफ मॉर्निंगटन, ये मॉर्निंगटन साहब की छवि है। अब इनका कार्यकाल देखें तो 18 मई 1798 से 30 जुलाई 1805 तक है। उसके बाद आते हैं मार्कस कॉर्नवालिस, इनका कार्यकाल है 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सर जॉर्ज बारलो पीटी, इनका कार्यकाल है 10 अक्टूबर 1805 से 31 जुलाई 1807 तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये आप एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट है द लॉर्ड मिंटो, ये 31 जुलाई 1807 से 4 अक्टूबर 1813 तक इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट है द अर्ल ऑफ मोइरा। द अर्ल ऑफ मोइरा 4 अक्टूबर 1813 से 9 जनवरी 1823 तक इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट है जॉन एडम्स कार्यकारी, इनका कार्यकाल रहा है 9 जनवरी 1823 से 1 अगस्त 1823 तक। नेक्स्ट है द लॉर्ड एमहर्स्ट, इनकी ये छवि है और इनका कार्यकाल 1 अगस्त 1823 से 13 मार्च 1828 तक रहा है। नेक्स्ट है विलियम बटरवर्थ बेले, इनका कार्यकाल है 13 मार्च 1828 से 4 जुलाई 1828 तक। नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनको बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका कार्यकाल रहा है 4 जुलाई 1828 से 1833 तक। ये लगभग 5 साल रहे हैं गवर्नर जनरल। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनके बारे में अभी बताएं। ये 33 के बाद फिर आगे भी इनका कार्यकाल रहा है, तो 1833 से 20 मार्च 1835 तक इनका कार्यकाल बढ़ गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है सर चार्ल्स मेटकाल्फे बीटी, इनका कार्यकाल है 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 तक। नेक्स्ट है द लॉर्ड ऑकलैंड, इनकी ये छवि है। इनका कार्यकाल है 4 मार्च 1836 से 28 फरवरी 1842 तक। ये लगभग 6 साल तक कार्यकाल में रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है द लॉर्ड एलनबरो। तो एलनबरो क्या है? 28 फरवरी 1842 से जून 1844 तक इनका कार्यकाल रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हैं विलियम विल्बरफोर्स बर्ड,
इनका कार्यकाल रहा है जून 1844 से 23 जुलाई 1844 तक। नेक्स्ट है सर हेनरी हार्डिंग। सर हेनरी हार्डिंग का कार्यकाल रहा है 23 जुलाई 1844 से 12 जनवरी 1848 तक। ये सर हेनरी हार्डिंग का छवि है, चित्र है। नेक्स्ट है द अर्ल ऑफ डलहौजी। इनका कार्यकाल रहा है 12 जनवरी 1848 से 28 फरवरी 1856 तक। चलिए नेक्स्ट है द विस्काउंट कैनिंग। इनका कार्यकाल रहा है 28 फरवरी 1856 से 1 नवंबर 1858 तक इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट है द विस्काउंट कैनिंग, 1 नवंबर 1858 से 21 मार्च 1862 तक। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है द अर्ल ऑफ एल्गिन। ये इनकी छवि है और इनका कार्यकाल रहा है 21 मार्च 1862 से 20 नवंबर 1863 तक। नेक्स्ट है सर रॉबर्ट नेपियर। ये इनकी छवि है। इनका कार्यकाल रहा है 21 नवंबर 1863 से 2 दिसंबर 1863 तक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है सर विलियम डेनसन। सर विलियम डेनसन 2 दिसंबर 1863 से 12 जनवरी 1864 तक गवर्नर रहे हैं। नेक्स्ट है सर जॉन लॉरेंस बीटी। इनका कार्यकाल 12 जनवरी 1864 से लेकर 12 जनवरी 1869 तक। इसके बाद नेक्स्ट है द अर्ल ऑफ मेयो। ये अर्ल ऑफ मेयर की छवि है। इनका कार्यकाल रहा है 12 जनवरी 1869 से 8 फरवरी 1872 तक। नेक्स्ट है सर जॉन स्ट्रेची। सर जॉन स्ट्रेची का कार्यकाल है 9 फरवरी 1872 से 23 फरवरी 1872 तक। ये बहुत ही कम दिन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है द लॉर्ड नेपियर। द लॉर्ड नेपियर का कार्यकाल रहा है 24 फरवरी 1872 से 3 मई 1872 तक। नेक्स्ट है द लॉर्ड नॉर्थब्रुक। द लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल है 3 मई 1872 से लेकर 12 अप्रैल 1876 तक गवर्नर रहे हैं। नेक्स्ट है द लॉर्ड लिटन। द लॉर्ड लिटन का कार्यकाल है 12 अप्रैल 1876 से 8 जून 1880 तक। ये लॉर्ड लिटन का छवि है, इनकी तस्वीर है। द मार्क्वेस ऑफ रिपन। द मार्क्वेस ऑफ रिपन, इनका कार्यकाल है 8 जून 1880 से लेकर के 13 दिसंबर 1884 तक। नेक्स्ट है द अर्ल ऑफ डफरिन। द अर्ल ऑफ डफरिन 13 दिसंबर 1884 से 10 दिसंबर 1888 तक। इसी समय कांग्रेस पार्टी बनी थी और इसमें डफरिन और रिपन का बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसमें 72 लोग शामिल हुए थे जब कांग्रेस का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है द मार्क्वेस ऑफ लैंसडाउन। ये इनकी तस्वीर है और इनका कार्यकाल है 10 दिसंबर 1888 से 11 अक्टूबर 1894 तक। नेक्स्ट है द अर्ल ऑफ एल्गिन। द अर्ल ऑफ एल्गिन का कार्यकाल है 11 अक्टूबर 1894 से लेकर 6 जनवरी 1899 तक। नेक्स्ट है द लॉर्ड कर्जन ऑफ कैडलस्टोन।
द लॉर्ड कर्जन ऑफ कैडलस्टोन का कार्यकाल है 6 जनवरी 1899 से 18 नवंबर 1905 तक। नेक्स्ट है द ऑल ऑफ मिंटो। द ऑल ऑफ मिंटो की ये छवि है और इनका कार्यकाल है 18 नवंबर 1905 से लेकर 23 नवंबर 1910 तक, यानी 5 साल इन्होंने शासन किया। चलिए नेक्स्ट है द लॉर्ड हार्डिंग ऑफ पेन स्टेट। इनकी तस्वीर है और इनका कार्यकाल है 23 नवंबर 1910 से लेकर 4 अप्रैल 1916 तक। नेक्स्ट है द लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनकी ये तस्वीर है और इनका कार्यकाल रहा है 4 अप्रैल 1916 से 2 अप्रैल 1921 तक। नेक्स्ट है ये 39वें नंबर के गवर्नर थे। 40वें पे अगर आ जाए हम तो 40वें पर हैं द अर्ल ऑफ रीडिंग। द अर्ल ऑफ रीडिंग का कार्यकाल है 2 अप्रैल 1921 से लेकर के 3 अप्रैल 1926 तक। नेक्स्ट है द लॉर्ड इरविन। द लॉर्ड इरविन का कार्यकाल है 3 अप्रैल 1926 से लेकर 18 अप्रैल 1931 तक। चलिए नेक्स्ट है द अर्ल ऑफ विलिंगटन। इनकी विलिंगटन साहब की ये छवि है और इनका कार्यकाल है 18 अप्रैल 1931 से लेकर के 18 अप्रैल 1936 तक। नेक्स्ट है द मार्कस ऑफ लिनथिगो। द मार्कस ऑफ लिनथिगो। इनका कार्यकाल है 18 अप्रैल 1936 से लेकर 1 अक्टूबर 1943 तक। नेक्स्ट है (44) नंबर है द विकांट वेवल। द विकांट वेवल का कार्यकाल है 1 अक्टूबर 1943 से लेकर 21 फरवरी 1947 तक। और 45वें नंबर के गवर्नर हैं वर्मा के विकाउंट माउंटबेटन। वर्मा के विकाउंट माउंटबेटन। इनका कार्यकाल है 21 फरवरी 1947 से 15 अगस्त 1947 तक। नेक्स्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इससे पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखें आप लोग। भारतीय संघ के गवर्नर जनरल जो 1947 से 1950 तक रहे हैं लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक रहा है। उसके बाद श्री सी राजगोपालाचारी जी हैं। इनकी ये छवि है और इनका कार्यकाल रहा है 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक रहा है। तो साथियों यहीं तक हमारा भारतीय गवर्नर जनरल थे। जितने भारतीय गवर्नर जनरल थे उनको हमने पढ़ा दिया। और ये ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बार बार इसको पढ़िएगा। इससे 2 क्वेश्चन 100% आएंगे और वो आपसे गलत ना हो पाए, इसको याद रखिएगा। बाकी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।